स्वागत है आपका हमारे एक नए वीडियो में। अगर आप क्लास 10 के स्टूडेंट हैं, बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एपी से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो चलिए देखते हैं। द सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन एपी इज गिवन बाय, एक एपी से रिलेटेड क्वेश्चन है, सम है, एक फॉर्मूला दिया हुआ है एस एन। यही इंपॉर्टेंट है। कभी भी जब भी हम बता रहे होते हैं एपी से रिलेटेड क्वेश्चन, तो आपसे कहते हैं कि एक बार चेक करिए वो एस एन है या टी एन है। तो एस एन से टी एन कैसे निकालेंगे वो भी यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है फाइंड nth टर्म, फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस, सारा कुछ। तो एक शॉर्टकट तरीका बताएंगे कि उसका जनरल फॉर्म क्या होता है, कैसे निकाल सकते हैं। तो देखिए कॉन्सेप्ट से इसको बनाते हैं। एस एन कभी दिया हुआ रहेगा टी एन, तो यही ध्यान देना है, एस एन भी एन के फॉर्म में रहेगा, वेरिएबल के फॉर्म में, और एस टी एन भी रहेगा वेरिएबल के फॉर्म में। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एस वन निकालेंगे। जहां भी n है वहां पे हम 1 रखेंगे। तो लिखिए 3 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 1। देखिए ये क्या आएगा, 3 इंटू 1 स्क्वायर 1 आएगा, 3 इंटू माइनस 1, तो फाइनली ये हमें मिलेगा क्या, 2। क्या मिलेगा, 2। तो हम कहेंगे S1, और S1 को ही T1 भी कहते हैं, तो ये 2 मिला। देखिए यही सब काम आएगा। S2 क्या लिखेंगे, 3 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 2। इसको सॉल्व करना, 2 का स्क्वायर 4, और 4 इंटू 3 12, और 12 माइनस 10 2, क्या मिलेगा 10। तो S2 इक्वल्स टू, इसको कहेंगे T1 प्लस T2। S2 होता है फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म, तो ये हमें क्या मिला 10। देखिए 10। अब हमें निकालना है S3, मीन्स 3 इंटू 3 का स्क्वायर और माइनस 3। तो यहाँ देखिए 3 का स्क्वायर 9, और 9 इंटू 3 27, और 27 में से माइनस 3 कर देंगे तो हमें मिलेगा 24। यानी S3 क्या मिला, T1 प्लस T2 और प्लस T3, क्या मिला 24। अब देखिए यहीं पे थोड़ा हमें दिमाग लगाना है, और यही कॉन्सेप्ट है। देखिए जब भी एपी से रिलेटेड क्वेश्चन हो तो T1, T2, T3 सबसे पहले फाइंड आउट करें। तो S1 ही T1 है। अब T2 कैसे आएगा, तो ये इक्वेशन में से इस इक्वेशन को माइनस कर देंगे, तो कैसे हमें T2 मिलेगा। देखिए T2 कैसे मिलेगा, S2 माइनस S1। देखिए T2 कैसे मिलेगा, S2 माइनस S1, इधर ऐसे बना रहे हो। तो T2, तो S2 कितना है 10 माइनस, ये देखिए T1 कैंसिल हो जाएगा, T2 मिलेगा। तो T2 हमें मिलेगा 10 माइनस 2 मीन्स 8 मिलेगा, 8 मिलेगा। और हमें T3 कैसे मिलेगा, तो S3 में से S2 माइनस कर देंगे, तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं T3। तो S3 माइनस S2 यानी T3 हमें मिलेगा 24 माइनस 10, 24 माइनस 10, इसका मतलब 40। अब देखिए आपके सामने है T1, T2 और T3। अब यहाँ से जनरल फॉर्म भी आप निकाल सकते हैं। जैसे देखिए T2 हमने कैसे निकाला, S2 माइनस 1 कम S1। T3 कैसे निकाला, S3 माइनस 3 से 1 कम यानी S2। तो इसी तरीके से हम जनरल फॉर्म लिख सकते हैं Sn, और इससे ठीक 1 कम मीन्स Sn माइनस 1। तो ये डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं nth टर्म किससे, Sn माइनस 1, उसको भी हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए तो हमें T1 क्या मिला, T1 मिला 2, T2 क्या मिला 8, और T3 क्या मिला 14, डॉट 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 आर इन ए पी। तो फर्स्ट टर्म हमें क्या मिला, फर्स्ट टर्म इज ए, कॉमन डिफरेंस T2 माइनस T1 मीन्स 6। तो क्या लेंगे कि हमारा जो आंसर आएगा इधर आंसर, तो ए फर्स्ट टर्म कितना है 2, और कॉमन डिफरेंस 6। अगर आप चाहें Tn से निकालना, तो Tn से कैसे निकालेंगे, देखेंगे Tn से आप कैसे निकालेंगे। तो Tn का फॉर्मूला लिखेंगे Sn माइनस Sn माइनस 1। Sn कितना है 3n स्क्वायर माइनस 1, और जहां जहां n है यानी 3, n के जगह पर लिखेंगे n माइनस 1 स्क्वायर माइनस 1, और इसको जैसे ही हम सॉल्व करते हैं तो हमें मिल जाता है, चाहे तो सॉल्व कर सकते हैं।
3n² माइनस 1, यहाँ देखिए थोड़ा इस तरीके से आप रखिए इसको, तो ये आएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो हमें मिलेगा क्या, ये फाइनली हमें मिलेगा 3n² प्लस 3 डायरेक्ट हम कर रहे हैं, और माइनस 2ab यानी 6n, तो हमें होगा ये 6n 2ab, तो हमें 2n ये 6n और माइनस 1। तो आप अगर इसे सॉल्व करें तो आपको tn मिलेगा, डायरेक्ट tn मिल जाएगा, और tn मिलने के बाद थोड़ा सा ये कैंसिल होगा, tn स्क्वायर यहाँ प्लस n, इस तरीके से 6n प्लस 3 कुछ ऐसे करके आएगा, और वहाँ 1 रखिए, 2 रखिए, 3 रखिए। तो इस तरीके से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है tn Sn से रिलेटेड। तो उम्मीद करते हैं हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।